हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज है शनिवार। तो शनिवार के दिन आज आप सभी हनुमान भक्तों के लिए डिवाइन के क्या क्या संदेश है, बजरंगबली आज आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मोनाली टैरो टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्लेम ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को। कमेंट में लिखना है आपको जय श्री राम। यूनिवर्स बजरंगबली जी प्लीज़ गाइड मी। आपके प्यारे प्यारे भक्तों के लिए आज क्या क्या डिवाइन गाइडेंस है, हमारी सोल फैमिली के लिए आज आपके क्या क्या संदेश हैं। नमन दादा प्लीज़ गाइड मी। नमन दादा प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आर्कएंजल माइकल, माता नंदा प्लीज़ गाइड मी। नमन दादा प्लीज़ गाइड मी। ओके, ओके। नमन दादा प्लीज़ गाइड मी। नमन दादा प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। ओके, एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी लेंगे हम लोग लास्ट में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कार्ड आ गए हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है बी अडाप्टेबल। तो बजरंगबली आज आपको कहना चाहते हैं कि बी अडाप्टेबल एंड रिसोर्सफुल एज आई अडाप्टेड माई फॉर्म एंड strategies to different situations, flexibility and problem solving skills are valuable। तो देखिए, बजरंगबली आज आपको कहना चाहते हैं कि जो लाइफ में जो भी चैलेंजेस हो, जो भी सिचुएशन हो, उसको अडेप्ट कीजिए। जितने रिसोर्सेस आपके पास आ रहे हैं उसको क्लेम कीजिए और उनके ऊपर काम कीजिए, एक्शन लीजिए। तो आपको डिफरेंट जो आपके स्किल है, आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रह के काम करना है। प्लानिंग कीजिए, आपको प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो रेमेडी कीजिए, रीड बजरंग बाण रेगुलरली। तो बजरंग बाण का डेली आपको पाठ करना है। आप सुन भी सकते हो या फिर आप पाठ भी कर सकते हो। बजरंग बाण एक इतनी बड़ी पावरफुल रेमेडी होती है कि आपके जितने भी अटके हुए काम होते हैं, चाहे आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो लास्ट में बजरंगबली का अगर आप बजरंग बाण पढ़ते हो रेगुलरली तो आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है। जो भी सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर आपको काम करना है। पैशन के साथ आगे बढ़िए। आपको एक ही एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड आया है कनेक्ट विद द इनर सेल्फ। तो देखिए, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको उसमें ही आपको पीस मिलेगा। जो आपका हायर सेल्फ है वही आपको गाइड करेगा। तो जितना हो सके आपको रेगुलरली मेडिटेशन करके आपको इनर वर्क के साथ साथ आपको सेल्फ वर्थ भी समझनी है और अपने हायर सेल्फ से भी आपको कनेक्ट करना है। फाइंड योर इनर रामा। तो आपके अंदर जो भगवान बैठे हैं, जैसे हनुमान जी ने अपने जो भी इष्ट है उनको अपने अंदर ही पाया था, तो आपको भी आपके जो भी इष्ट है, चाहे बजरंगबली हो, शिव जी हो, चाहे कोई और डेटी हो, तो आपको उनको अपने अंदर ढूंढना है, ना कि बाहर इल्यूजन में आपको फंसना है। तो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो इंस्पिरेशन आपको मिलेगी, वो आपके इनर सेल्फ से ही आपको मिलेगी। कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ एंड फाइंड योर गाइडिंग लाइट। तो आपकी जो लाइट है, आपको जो भी गाइड करने वाली एनर्जी है, वो आपके अंदर ही वो लाइट है, तो आपको उसके ऊपर ही फोकस करना है। रेमेडी कीजिए राम रक्षा स्तोत्र, विच इज़ इनहेरिटेंटली इंक्लूड्स ह्यूमन्स प्रोटेक्शन ड्यू टू अनवेवरिंग डिवोशन। तो डिवोशन के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि वही हायर सेल्फ आपको कनेक्ट करेगी और वही आपको प्रोटेक्ट भी करेगी। नेक्स्ट कार्ड आया है हमारा कॉन्कर इनर डेमन्स। तो आपके अंदर जितने भी डेमन साइड है, चाहे आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, तो उनको कॉन्कर कीजिए। एज आई कॉन्कर्ड द ऑब्स्टेकल्स इन लंका टू अचीव ट्रू लिबरेशन। तो आपको जो ट्रूथ है उसकी तरफ ही जाना है, जो धर्म का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, उसी की तरफ जाना है आपको।
ओवरकम निगेटिव थॉट्स, हैबिट्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स। तो आपके अंदर अगर किसी बात के लिए अगर आप खुद को लिमिट कर रहे हो, आप अगर निगेटिविटी को ओवरकम नहीं कर रहे, तो उसको आपको ओवरकम करना है। आपके जो निगेटिव थॉट्स होते हैं हमारी, मैं ये नहीं कर सकता, सेल्फ डाउट होता है, जैसे सेल्फ आप खुद को नहीं समझ पा रहे, तो उसको समझिए कि आपकी इनर सेल्फ आपको क्या गाइड कर रही है। और आपके जो भी गलत हैबिट्स होंगी, चाहे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंगर है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही डाउट ले रहे हो, तो उसके ऊपर आपको काम करना है, उनको ओवरकम कीजिए। जैसे उन्होंने किया था लंका में जाके, हर ऑब्स्टेकल को उन्होंने दूर किया था, उसी तरह से आपको भी आपके ऊपर आपके अंदर की निगेटिविटी को रिलीज़ करना है। डू मेडिटेशन रेगुलरली एंड रिलीज योर फियर। तो फियर के ऊपर काम कीजिए, रूट चक्रा को हील कीजिए, जितने अपने 7 चक्रा होते हैं उनके ऊपर काम कीजिए, तो आपको एक्शन ईजिली आप ले सकते हो। आपका जो भी ड्रीम हो, आपका जो भी सक्सेस है, ग्रोथ है, उसके ऊपर अगर आपको काम करना है, तो आपके अंदर की जितनी नेगेटिविटी है उसको आपको पहले हराना होगा, तब जाके लाइट आपके अंदर की बाहर रिफ्लेक्ट होगी। करेज एंड डिवोशन, लीड बाय एग्जाम्पल एज आई लीड द वानरा आर्मी विथ करेज एंड डिवोशन। देखिए, एक लीडर की अथॉरिटी की आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक पोटेंशियल है। जैसे वो खुद लीड कर रहे थे सारी सेना को, उसी तरह से आपके अंदर का जो भी लीडरशिप क्वालिटी है, जो भी आपके अंदर पैशन है, उसको जगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि लोग आपको फॉलो करेंगे। आपको लोगों को फॉलो नहीं करना है। अगर आपके जो बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ है, उसको छोड़ दीजिए। अब आप एक लीडर हो, आपके अंदर एक लाइट है, डिवाइन लाइट है, जो आपको खुद प्रोटेक्ट कर रही है। बजरंग बली जी का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है, उनकी गाइडेंस अगर आपको मिल रही है, तो आपको आगे बढ़ना है, इंस्पायर करना है आपको लोगों को। लेकिन आपके अंदर अगर डर, सेल्फ डाउट या फिर कोई फियर होगा, तो आप खुद को अगर फियर से बाहर नहीं लाओगे, तो आप लोगों को कैसे हेल्प करोगे? अपना जो भी सोल मिशन होगा उसको आप कैसे करोगे? तो अपने अंदर का पहले करेज बढ़ाइए और डिवोशन कीजिए। जो भी सिचुएशन है, चैलेंजेस है, जितने आपकी डिफ़िकल्टीज़ है, आपके लाइफ डे टू डे लाइफ में जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सारी चीज़ों का आपको डिवोशन करना है। भगवान को सारी चीज़ें सरेंडर कर दो, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होते हैं। रेमेडी कीजिए, एंगेज इन एक्ट्स ऑफ सर्विस दैट अलाइन विथ योर वैल्यूज़ एंड प्रमोट जस्टिस। तो लोगों को जस्टिस देना, लोगों के लिए खड़े रहना, जो भी लोग हैं आपके सामने अगर आ रहे कि उनके साथ बहुत कुछ अन्याय हो रहा है, तो आपको भी उनको साथ देना है, आपको उनके सच्चाई के लिए लड़ना है, उनको न्याय देने का काम आपको करना है। तो जो भी आपका सोल मिशन होगा, उसके लिए सेल्फलेस होकर सर्विस दीजिए लोगों को। फिर देखिए, अगर आपने लोगों के लिए भलाई की, तो भगवान आपके लिए खुद सारी चीज़ें जो है, जो आपकी जीत है, वो लिख रहे हैं। तो आपको भी लोगों को जस्टिस देने के लिए आगे बढ़ना होगा। प्रमोट कीजिए लोगों के लिए जस्टिस। फिर कार्ड आया है हमारा स्ट्रेंथ। ट्रूथ स्ट्रेंथ इज़ नॉट इन मसल बट इन डिवोशन, एज माई पावर कम फ्रॉम रामा। रिकॉग्नाइज द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड कनेक्ट इट विथ। मतलब देखिए, आप अगर बोल रहे होंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो मसल जो होती ना, उसमें हमारी रियल स्ट्रेंथ नहीं होती। किसी भी इंसान के अंदर स्ट्रेंथ तब आती है जब वो सारी चीज़ें सरेंडर करता है, डिवोशन करता है। जो भी आपकी हायर स्पिरिचुअल पावर है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो वही आपको स्ट्रेंथ देगी आगे बढ़ने के लिए। आपको जो भी युद्ध पे आप जो कर रहे हो, जो युद्ध आपके मन में चल रहा है, बाहर चल रहा है, अगर आप इल्यूजन में हो, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। यही आपको हनुमान दादा कहना चाहते हैं। तो रियल स्ट्रेंथ हमारी होती है डिवोशन में, तो डिवोशन के साथ काम कीजिए। स्टडी द रामायण एंड हनुमान चालीसा। तो रामायण को पढ़िए, जो ग्रंथ हमारे धर्म के ग्रंथ होते हैं उनको पढ़िए। आप जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो निगेटिविटी से आप ओवरकम कर पाओगे। अगर आप रामायण देखते हो, पढ़ते हो, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो आपको ये दोनों रेमेडी करनी है। ग्रोथ माइंडसेट। देखिए, अगर आप का जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, वो अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रह के अपने माइंडसेट को अगर ग्रोथ करते हो, अपना माइंड की जितनी भी निगेटिव बिलीफ्स है उसको अगर आप हराते हो, तो देखिए, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट बिलीविंग इन योर एबिलिटी टू लर्न एंड इम्प्रूव एज आई कॉन्स्टेंटली हॉन माई स्किल्स एंड एबिलिटीज़। तो मेरे अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ थी, जितनी भी स्किल थी, जितनी भी एबिलिटीज़ थी मेरे अंदर, तो मैंने उनके ऊपर काम किया, मैंने सीखा और लोगों को भी सिखाया।
क्योंकि मेरे अंदर ग्रोथ तब आएगी जब मैं खुद के ऊपर काम करूँगा। वैसे ही हनुमान जी बोल रहे हैं कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ग्रोथ माइंडसेट में आके आपको आपके स्किल को यूज करके आपको लोगों को जस्टिस देना है, तो अपने ऊपर काम कीजिए। रीड हनुमान चालीसा डेली। तो देखिए सेकेंड मैसेज में भी हनुमान दादा आपको यही बोल रहे हैं कि आपको हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा सरेंडर प्राइड। ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ ईगो एज आई लेट गो ऑफ माई ओन डिजायर्स टू सर्व रामा। सरेंडर प्राइड एंड एम्ब्रास ह्यूमिलिटी। तो देखिए सरेंडर करना है। आपके अंदर अगर कोई ईगो होगा, अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है, या फिर मैं ही बहुत लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही लोगों को बहुत ज़्यादा जस्टिस मिल रहा है, या फिर मैं ही हूँ, मैं कर रहा हूँ इसीलिए सारी चीज़ें हो रही है, ये सब गलत चीज़ें हैं। जब आप भगवान को सरेंडर होते हो तो सारी चीज़ें भगवान खुद करते हैं। तो आपके अंदर ये अहम बिल्कुल भी मत पालिए कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर आपके पास ग्रोथ आ रही है, सक्सेस, अबंडेंस, अगर आपका नेम फेम सक्सेस अगर आपको मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ईगो आना चाहिए। तो ये इन चीज़ों को लेट गो कीजिए, ईगो को सरेंडर कीजिए भगवान के सामने। अगर होगा तो भी ये भगवान अब आप संभालिए, मेरा जो अहंकार है, मेरे अंदर की जितने निगेटिव थॉट्स, निगेटिव बिलीफ्स है, इन सबको मैं सरेंडर करता हूँ। मैं मेरे प्राइड को, मेरा जो भी अहम है मेरे अंदर, उसको मैं सरेंडर करता हूँ। तो जब आपका प्राइड सरेंडर होता है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, वो सब भगवान खुद करते हैं। तो हनुमान दादा आपके जो भी लाइफ में जितना भी सक्सेस हो, या फिर जितना भी रिकग्नाइजेशन आपकी तरफ आ रहा है ना, तो वो सब आपकी डिवोशन और सरेंडर की वजह से आ रहा है, और सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान तय करते हैं। तो ईगो को बिल्कुल भी आपके अंदर आने मत दीजिए। जो है वो भगवान का है, ये सृष्टि भी बनाई है वो भगवान ने बनाई है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्माज होते हैं। अगर आपके कर्माज अच्छे होंगे तो भगवान आपको जरूर देंगे। सिर्फ आपको ग्राउंडेड और हम्बल रहना है। हमेशा याद रखिए कि आपको जितनी बड़ा इंसान होते जाता है उतना उसमें एक होता है ना, कि जैसे रावण को भी अहंकार आ गया था कि उसकी भक्ति का भी उनको अहंकार आया था कि मैंने इतनी भक्ति की है शिव जी की। तो देखिए भक्ति करता है इंसान प्योर हार्ट से, बट होता क्या है, जैसे जैसे इंसान के अंदर अहम आ जाता है तो इंसान भटक जाता है। तो इस दुनिया में आपको वापस भटकना नहीं है। ये जो इल्यूजन है ना, लोग आपकी वाह वाह करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपको ऊपर चढ़ा के बोलेंगे कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आपने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो हमेशा है ना ग्राउंडेड रहिए, भगवान की तरफ देखिए। जब सक्सेस मिलेगा तो भगवान की तरफ आपको देखना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस एक निमित्त हूँ कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो भगवान ही कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए। टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ अल्टरनेटिव डेज एंड सी ऑल दैट नेगेटिव इज फ्लोइंग आउट। तो आपको नमक के पानी से डेली नहाने के लिए बोल रहे हैं हनुमान दादा। तो नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। फिर कार्ड आया है फील योर मैनिफेस्टेशन। तो देखिए अगर आपने जब तब साधना की है, आपने अगर अपने वाइब्रेशन को बढ़ाया है, अगर आपने अपने हायर सेल्फ से अगर कनेक्ट किया है, आपने अपनी कार्मिक साइकिल अगर कंप्लीट की है, तो आपको मैनिफेस्टेशन शुरू करना है। तो मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी अलाइन हो चुकी है, आपके वाइब्रेशन रेज हो चुके हैं। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली जो भी चीज़ें सोचोगे अपने फ्यूचर के लिए, अगर आपने पास्ट को लेट गो किया होगा, जो भी ट्रॉमा था, जो भी आपके साथ दुख दर्द आपने झेले होंगे, तो आपने अगर उन सब चीज़ों को लेट गो किया होगा, लोगों को फॉरगिव किया होगा, अपने आप को फॉरगिव किया होगा, आपकी कार्मिक साइकिल अगर कंप्लीट हुई है, तो आपको अब मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना है। क्योंकि आप जब प्रे करते हो ईश्वर को, तो ईश्वर ज़रूर सुनते हैं आपकी। क्योंकि जब आप प्रे करते हो तो शिव जी या बजरंग बली आपके अंदर ही बैठे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी सुनते हैं। आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं, आपको क्या चाहिए, आप इंटरनली क्या फील कर रहे हो, वो सब चीज़ें ईश्वर को पता रहती है। तो अगर आप अलाइन हो चुके हो हाई वाइब्रेशन में, अगर आप जा चुके हो, तो आपको ज़रूर मैनिफेस्टेशन करना है। फील कीजिए कि आपकी जो भी डिज़ायर है वो 3D में मैनिफेस्ट हो रही है। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी आपकी तरफ मिरेकल्स आ रहे हैं, सक्सेस में ग्रोथ अबंडेंट हो रहे हैं। इन चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करना है। तो रियलिटी में तब चीज़ें होती है जब आप पावरफुल मैनिफेस्टेशन करके भगवान के ऊपर सरेंडर करोगे।
रेमेडी करनी है, डू विजुअलाइजेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन डेली बिफोर स्लीपिंग। तो सोने से पहले आपका जो भी विजन होगा, जो गोल्स होंगे, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है उसको विजुअलाइज कीजिए। उसके बाद आपको सोने के लिए जाना है। तो आपको ड्यूरिंग स्लीपिंग तो आपको मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना है। फिर कार्ड आया है फेथ, लिफ्ट योर बर्डन्स विद द अनवेवरिंग फेथ एज आई लिफ्टेड द माउंटेन। देखिए, जितने बर्डन्स आपने अपने ऊपर उठाए हैं ना, जैसे हनुमान दादा ने इतना बड़ा जो ये था माउंटेन था उसको उठाया था, तो उसको आपको उठाना नहीं है। जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में उसको फेस कीजिए। दैट अलॉटेड मी टू कैरी द्रोणागिरी। देखिए, तो बर्डन जितना है आपने उठाया उसको सरेंडर कीजिए। ऑफर सम सीसन सीड्स टू लॉर्ड हनुमान ऑन ट्यूजडे। तो आपको जो तिल होते हैं, काले तिल, उसका आपको दीपक जलाना है हनुमान जी के टेम्पल में जाकर हर मंगलवार को। तो यही थी फ्रेंड्स आज की गाइडेंस। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुई होगी आज की रीडिंग। तो देखिए, हनुमान दादा आपको बोल रहे हैं कि अडेप्टेबल रहना है हर सिचुएशन में, कनेक्ट करना है अपने इनर सेल्फ से, अपने इनर जो डिमोन करना है, करेज के साथ, डिवोशन के साथ काम करना है, आगे बढ़ना है, लोगों को जस्टिस देना है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, इनर स्ट्रेंथ लाइए, और वो आएगी सिर्फ डिवोशन से। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए, सरेंडर कीजिए अपने जो भी ईगो होगा उसको, फील कीजिए, अपने जो भी डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट कीजिए, और फेथ के साथ आगे बढ़िए। सारी चीज़ें आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो यही थे डिवाइन गाइडेंस। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, हर हर महादेव लिखिए, जय श्री राम लिखिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।